आजकल एआई के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए से तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। इस बारे में चंद सूरतें मैं आपके सामने बयान करता हूं और साथ साथ इनका हुक्म भी बयान करता हूं। इसमें पहली सूरत यह है कि अगर आपने एआई के ज़रिए से या किसी और ऐप के ज़रिए से बेजान अशिया की तस्वीर बनाई हैं, जैसे दरख्तों की तस्वीर बनाई हैं या पहाड़ों की तस्वीर बनाई हैं या पत्थरों वगैरह की तस्वीर बनाई हैं, तो ये तो बिल इत्तिफाक जायज़ है। दूसरी सूरत इसमें ये बनती है कि अगर आपने किसी जानदार चीज़ की तस्वीर बनाई, जैसे इंसान की तस्वीर बनाई, और इस तरह तस्वीर बनाई कि जैसा वो है वैसी ही आपने तस्वीर बनाई है, यानी उसके आज़ा में किसी किस्म की कोई तब्दीली वगैरह नहीं की, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, उसका प्रिंट आउट आपने नहीं किया, तो ये तस्वीर भी जायज़ है। इसमें तीसरी सूरत ये बनती है कि अगर आपने किसी इंसान की तस्वीर बनाई और इस तरह तस्वीर बनाई कि उसके आज़ा वगैरह के अंदर आपने ऐप के ज़रिए से तब्दीली कर दी है, जैसे कोई जवान था तो उसको बूढ़ा बना दिया है, बूढ़ा है तो उसको जवान बना दिया है, या बूढ़ा था तो उसको बच्चा बनाकर उसके चेहरे पर आपने दाढ़ी वगैरह लगा दी है। इस तरह अगर तस्वीर बनाने से उस इंसान की दिल आज़ारी हो रही है, तो ये करना भी जायज़ नहीं होगा, और अगर उसकी दिल आज़ारी नहीं हो रही तो भी ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इस तरीके से मना ही किया जाएगा। और इसमें चौथी सूरत ये बनती है कि आपने अपनी तस्वीर किसी शख्सियत के साथ बनाई है और इस अंदाज के साथ बनाई है कि उसमें धोखे का उनसर पाया जा रहा है। जैसे आजकल उमूमन यही तरीका चल रहा है कि एआई के ज़रिए से या मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए से किसी शख्सियत के साथ बंदा अपनी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, या किसी जगह पर मौजूद होने के हवाले से तस्वीर बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। तो इस तस्वीर के अंदर आप देखें कि धोखे का उनसर पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। अगर तो धोखे का उनसर पाया जा रहा है, यानी आपकी उस शख्सियत के साथ मुलाकात इस अंदाज के साथ साबित ही नहीं है और आप इस तरीके के साथ उस शख्सियत के साथ मुलाकात कर ही नहीं सकते, या उस जगह पर आप गए ही नहीं जिस जगह की तस्वीर आपने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी है, तो इसमें धोखे का उनसर पाया जा रहा है। अगरचे ये एआई का दौर चल रहा है, नेट का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो उस तस्वीर को देखेंगे तो उनको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल तस्वीर है। तो इसमें धोखे का उनसर पाया जा रहा है, धोखे की सूरत पाई जा रही है, तो ये तरीका बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगा और इसको नाजायज़ ही करार दिया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि कुछ मकाम ऐसे होते हैं कि वो अदब वाले मकाम होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि किसी बड़ी शख्सियत के साथ, किसी बड़े शेख के साथ बहुत सारे लोगों ने इस अंदाज के साथ तस्वीर बनाई है जैसा कि बड़ा जनाब इनका कोई करीबी ताल्लुक़ है या बड़े ही करीबी ये दोस्त हैं। इस तरह उनके कंधे पर ऐसे हाथ रखा हुआ है या उनके कंधे पर अपना चेहरा रखा हुआ है, तो इस तरह तस्वीर बनाकर अपलोड की जा रही होती है। तो भाई देखना ही चाहिए, ये अदब का मकाम है और आप इस अंदाज के साथ तस्वीर बनाकर ये अपलोड कर रहे हैं, ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और इसमें मैं ये बात पहले अर्ज़ कर चुका कि इसमें धोखे का भी उनसर पाया जा रहा है, धोखे की भी सूरत पाई जा रही है, लिहाजा ये तरीका बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और इसको नाजायज़ ही करार दिया जाएगा।